हाँ ठीक है, ध्यान से सुनना, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जहां पर मैक्सिमम लोग गड़बड़ कर जाते हैं। इंटरेस्टिंग है, समझना चाहिए। ये बच्चा तुम्हारा सेल और ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिया, न्यूक्लियोलस भी बना देता हूं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी बना देता हूं। ध्यान से सुनो, अब सभी को मालूम बच्चा, हमारे एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। हम सबने पढ़ा है ना, हमारे एक सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चे लोग 23 पेयर। इसी को कहते हैं हम लोग 23 पेयर है। एक पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम, तो 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम। ध्यान से सुनो, एक पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम, तो हमारे पास 23 पेयर है। मैं बना के दिखाऊं 23 पेयर, टेंशन मत लो। तो कितने क्रोमोसोम है? 46। सर क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है बताओ तुम्हें लोग? डीएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है बच्चा? डीएनए। तो मैंने क्रोमोसोम 1 से डीएनए निकाल लिया, क्रोमोसोम 2 से डीएनए निकाल लिया, क्रोमोसोम 3 से डीएनए निकाल लिया, क्रोमोसोम 4 से निकाल लिया। मैंने ऐसे ऐसे सारे 46 क्रोमोसोम से डीएनए को निकाल लिया और एक के ऊपर एक को जोड़ दिया। ये पहला क्रोमोसोम का, दूसरे क्रोमोसोम का डीएनए, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का। सारा क्रोमोसोम का अगर डीएनए तुम जोड़ दोगे, सारे क्रोमोसोम का डीएनए निकालिए और एक दूसरे से जोड़ दीजिए ना, तो बच्चा डीएनए का लंबाई 2.2 मीटर हो जाएगा। डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर हो जाएगी। यानी मैं कहूं, आपके न्यूक्लियस के अंदर में जो क्रोमोसोम है उसके अंदर में 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। एक सेल के अंदर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में टोटल लंबाई कितनी है डीएनए की? याद रखना बच्चा, 2.2 मीटर। एक सेल की, एक सेल के अंदर की कहानी बता रहा हूं। और ऐसे ऐसे बच्चा हमारे अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल है, ऐसे ऐसे हमारे अंदर में ट्रिलियन ऑफ सेल है, लाखों करोड़ों खरबों अरबों सेल है। एक सेल नहीं है हमारे अंदर। अरे हमारे अंदर बच्चा केवल लीवर में जाओगे तो करोड़ों सेल मिल जाएंगे, ब्रेन में करोड़ों सेल मिल जाएंगे, ऐसे केवल काट दोगे तो 2-4 हजार सेल चले जाएंगे तुम्हारे। एक सेल में 2.2 मीटर है और हमारे अंदर ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन सेल है। सभी का डीएनए जोड़ दो, इस सेल का डीएनए निकाला, इस सेल का निकाला, निकाला निकाला, सारे डीएनए को एक साथ जोड़ दो, तो डीएनए तो बेटा करोड़ों सेल का डीएनए जोड़ दोगे करोड़ों मीटर का हो जाएगा। एक इंसान का डीएनए इतना बड़ा होता है, ये बच्चा अर्थ है, अर्थ है। हम मेरे अंदर का सारा डीएनए निकालो, हम अर्थ को बच्चा 7 बार लपेट सकते हैं अपने डीएनए से। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 टाइम्स। एक इंसान का डीएनए इतना बड़ा है, अर्थ को 7 बार लपेट सकता है। देखा इंटरेस्टिंग चीज? एक इंसान का, मेरे अंदर का, तुम्हारे अंदर का, हर इंसान का बच्चा। या ये अर्थ है, ये बच्चा अर्थ है, ये अर्थ है और ये मून है, ये मून है ना। कहा जाता है बच्चा हमारा डीएनए, एक इंसान का डीएनए इतना बड़ा है कि इंसान चाहे तो अर्थ से मून तक जा सकता है। डीएनए से गया, डीएनए पर आराम से बैठिए जाइए और डीएनए से वापस आ जाइए। यानी कह रहा है कि हमारा डीएनए इतना बड़ा है कि हम यहां से मून तक जा सकते हैं और मून से वापस अर्थ पे आ सकते हैं, यहां से चांद तक, चांद से वापस आ जाएंगे। तो कभी बच्चा कार्टून वार्टून में ऐसा बना दिखता है कि ये अर्थ है, ये मून है और एक इंसान है बच्चा और ये डीएनए बना हुआ है, ऐसा ऐसा डीएनए बना हुआ है। और वो बेटा स्टेप वाइज धीरे धीरे चढ़ करके ऊपर जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। वो यही कहने की कोशिश कर रहा है। अब समझ में आया? अरे भाई साहब हमारा डीएनए इतना बड़ा है, समझो। एक सेल का 2.2 मीटर है और ऐसे से करोड़ों सेल, और करोड़ों सेल तो करोड़ों मीटर।
करोड़ों करोड़ों सेल, तो करोड़ों किलोमीटर आ जाएगा, करोड़ों किलोमीटर आ जाएगा। तो इतने में क्या तुम अर्थ को 7 बार लपेट नहीं सकते क्या? तो है ना इंटरेस्टिंग? क्या याद रहेगा हमेशा के लिए? बोलो फटाफट, क्या समझ में आया सभी को? फटाफट बताओ, यस नो, समझ में आया यहाँ? अरे इसे कौन यूनिवर्स वाला एक यूनिवर्स को लपेट सकते? अभी पहले अर्थ का लपेटना सीख लो। आ गया? अब सोचो, कितना इंटरेस्टिंग चीज बताया, शायद पहली बार सुना होगा। जीके बेटा जनरल नॉलेज की कहानी है, इसलिए डीएनए बहुत हाई फाई चीज है, डीएनए से मजाक नहीं करना है, डीएनए बहुत हाई फाई चीज है। डीएनए के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, डीएनए के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, डीएनए इतना बड़ा है। यहाँ देखो ध्यान से, सर तो इंसान का डीएनए निकाल के देखा गया था क्या? नहीं, हमने क्या किया, ये सेल, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में 46 क्रोमोसोम, और इस 46 क्रोमोसोम के अंदर कितना बड़ा डीएनए? 2.2 मीटर, 2.2 मीटर, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। अब मैं एक बात कह रहा हूं, बहुत ही सिंपल बात कह रहा हूं। सेल का साइज बच्चा, सेल का साइज 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर। मान लीजिए बच्चे ये आरबीसी, मान लो आरबीसी यंग है, मैच्योर नहीं है, यंग है। तो मैच्योर यंग आरबीसी है, बताओ साइज आप लोगों को याद कराया मैंने, यंग आरबीसी का साइज कितना होता है? किसी को याद है? 7 माइक्रोमीटर ना, ये आरबीसी यंग, उसके अंदर न्यूक्लियस, और उसके अंदर में 2.2 मीटर डीएनए। अरे डीएनए की लंबाई मीटर में, वो भी 2.2 मीटर, और सेल का साइज माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर ऐसे कैसे होगा? क्या 2 मीटर का डीएनए एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा, चुन्नू सेल चुन्नू सा, और उसके अंदर न्यूक्लियस मुन्नू सा, मुन्नू के अंदर कैसे रहेगा? हाँ, क्या पॉसिबल है? वही तो मैं भी जानना चाहता हूं सर, कैसे पॉसिबल है? ऐसे बोल रहा हूं, मान लो बच्चा एक धागा दे दिया, ये थ्रेड है, धागा है, ये मान लो 10 किलोमीटर का धागा, थ्रेड है, धागा है 10 किलोमीटर का पतला सा धागा, और मैं चाहता हूं बच्चा इस माचिस के डिब्बिया में आप रख दीजिए, माचिस का एक डिब्बा लो, और उसके अंदर में 10 किलोमीटर का धागा छोटे से डिबिया में एडजस्ट कर दो। क्या बच्चा हो सकता है? यस या नो? अगर होगा तो कैसे होगा बताओ? क्योंकि सेम हमारे सेल में भी चलने वाला है ना, 10 किलोमीटर का ना धागा है, बताओ फटाफट। और उसे बच्चा एक माचिस के डिबिया में रखेंगे, सभी बच्चे का एक ही आंसर है सर, फोल्ड कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अरे तो यही तो होता है, अरे ऐसा ही तो बनता है बच्चा तुम्हारा जो धागा जो रहता है। कभी जाओ टेलर के पास, तो टेलर के पास जो धागा रहता है वो ऐसे ही तो लपेटा रहता है, लपेटा रहता है। क्या बच्चा वो 10 किलोमीटर नहीं होगा? थोड़ा रिसर्च करना, बहुत लंबा धागा होता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, पूरा कपड़ा सी जाता है, 2-4 कपड़ा सी जाएगा, खत्म नहीं होगा धागा वो। लेकिन एक चुन्नू मुन्नू में है ना, छोटे से पार्ट में, माचिस के डिबिया में रख सकते हो ना। सेम कहानी बच्चा, हमें सेल के अंदर में ये चुन्नू और न्यूक्लियस मुन्नू ना, बहुत छोटा, उसके अंदर में डीएनए को फोल्ड करके रखना पड़ेगा, उलझा करके रखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ सर कैसे? इसे बच्चा इस डीएनए को रखने के लिए, इस डीएनए को फोल्ड करने के लिए बच्चा, तुम लोगों ने खुद बोला फोल्ड करके रखेंगे, तो डीएनए को फोल्ड करने के लिए हमें चाहिए बच्चा हिस्टोन प्रोटीन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, हिस्टोन प्रोटीन। हमें फोल्ड करने के लिए क्या चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन। दो काम करेगा हिस्टोन प्रोटीन। पहला, डीएनए पे बच्चा नेगेटिव चार्ज होता है, याद कीजिए, डीएनए पे माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होगा। हिस्टोन प्रोटीन बोलेगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मैं न्यूट्रल करूंगा और फोल्ड भी करूंगा, मैं उसको न्यूट्रल कर दूंगा। तुम नेगेटिव, हम पॉजिटिव, तुमको न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, और फोल्ड भी करेंगे। लेकिन इतनी औकात नहीं है कि चुन्नू मुन्नू में रख सके, इतनी औकात नहीं है इसकी। इसलिए इसका एक छोटा भाई आएगा जिसका नाम है नॉन हिस्टोन प्रोटीन।
इसका छोटा भाई आएगा जिसका नाम है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन का छोटा भाई भी आएगा फोल्ड करने के लिए ना। तो अब डीएनए को हम लोग फोल्ड करके रखेंगे, लपेट करके रखेंगे ना। तो डीएनए जो भी है वो सारे डीएनए को हम लोग फोल्ड करके रखेंगे और इसी फोल्ड के स्ट्रक्चर को बच्चा हम लोग नाम देंगे क्रोमैटिन। CHROMATIN, क्रोमैटिन नाम दिया जाएगा। समझो क्रोमैटिन क्या है, समझो बच्चा क्रोमैटिन क्या है। ठीक है, जो तुम्हारा डीएनए है, यहां देखिए अभी मैं स्ट्रक्चर पे वापस लौट रहा हूं, स्ट्रक्चर पे वापस लौट रहा हूं, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर हमारा ये था। साफ कर दूं, थोड़ी सफाई कर दूं, क्योंकि हमें सीखना है क्रोमैटिन के बारे में। ध्यान से देखिए, ये बच्चा साइटोप्लाज्म, ये बच्चा साइटोप्लाज्म। अब हमें डीएनए इतना बड़ा, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म नहीं भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, डीएनए इतना बड़ा कैसे रहेगा? तो हम लोग डीएनए को लपेटना स्टार्ट किए। डीएनए, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन, उसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो वो बच्चा, ये मान लीजिए ये एक डीएनए, ये एक डीएनए, हाँ बहुत बड़ा डीएनए ना। ऐसे ऐसे बच्चा 46 क्रोमोसोम है, सभी क्रोमोसोम में डीएनए होगा। ये एक क्रोमोसोम का, ये दूसरा क्रोमोसोम का, ये तीसरा क्रोमोसोम का, चौथे का। तो ये बच्चा ऐसे ऐसे डीएनए थ्रेड लाइक बच्चा, नेट लाइक स्ट्रक्चर में रहेंगे। यही नेट लाइक जो स्ट्रक्चर डीएनए का बना, इसी को हम लोग कहेंगे क्रोमैटिन। जो डीएनए नेट लाइक स्ट्रक्चर में है, इसी का नाम है बच्चा क्रोमैटिन। क्योंकि छोटे से जगह में रखना है, छोटे से जगह में रखना है, तो ये नेट, एक नेट बना दिया जिसका नाम है क्रोमैटिन नेट। नेट लाइक जालीनुमा स्ट्रक्चर बना दिया। ध्यान से सुनना सर, इस क्रोमैटिन नेट में क्या होगा तुम बताओ? मेन कौन होगा? डीएनए। मेन कौन है बच्चा? डीएनए है। अब कौन है? हिस्टोन प्रोटीन। अब कौन है? हिस्टोन प्रोटीन। क्या हिस्टोन से रह जाएगा चुन्नू मुन्नू में? नहीं रह पाएगा। और चाहिए तो हमने और लाया बच्चा, शॉर्ट फॉर्म लिख दो, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन का छोटा भाई नॉन हिस्टोन, हिस्टोन का छोटा भाई नॉन हिस्टोन। और कुछ होंगे बच्चा आरएनए, कुछ होंगे आरएनए। यही है बच्चा आपका क्रोमैटिन, यानी डीएनए। सिंपल अगर बोला जाए तो डीएनए और प्रोटीन नेट के फॉर्म में है, इसी को क्रोमैटिन कहते हैं। डीएनए और प्रोटीन नेट के तरह उलझे हुए जो है, उसी को क्रोमैटिन कहते हैं। ध्यान से सुनना, तो क्रोमैटिन में बच्चा डीएनए भी है, यानी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ही तो है। डीएनए को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। और उसमें बच्चा प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। हम एक नया वर्ड नहीं यूज कर सकते क्या? न्यूक्लियोप्रोटीन। अरे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जुड़ा है, तो क्रोमैटिन एक्चुअली में क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन है। अरे न्यूक्लिक क्या है? क्रोमैटिन क्या है? सर क्रोमैटिन में डीएनए है और प्रोटीन है, तो डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो क्रोमैटिन क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन। ऐसा वर्ड आएगा तो गड़बड़ नहीं करना है आप। सर आपको कैसे देखा? आपने देखा है क्या? मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। ये नेटवर्क का कौन देखा है सर? किसी ने नहीं देखा। हमारे एक साइंटिस्ट साहब थे, एक साइंटिस्ट साहब थे ना, जिनका नाम है बच्चा फ्लेमिंग। अभी पढ़ाया था ना, बोला था इसके फ्लेमिंग साहब के बारे में आधे घंटे बताओ ना, एनसीईआरटी में अभी पढ़ा था ना। अब साइंटिस्ट एक साहब थे बच्चा फ्लेमिंग साहब, बोला मैंने देखा है। एक साइंटिस्ट था बच्चा, नाम था फ्लेमिंग। उन्होंने बोला मैंने देखा है, अंदर में नेट होता है। भाई कैसे देख लिया रे भाई? एक चुन्नू, उसके अंदर मुन्नू है, उसके अंदर डीएनए है, कैसे दिखा? तो बोले मैंने दिमाग लगा दिया। बोले दिमाग लगा दिया मतलब कैसे? माइक्रोस्कोप में देखा क्या? दिखेगा क्या माइक्रोस्कोप में? बोले नहीं। बोले तो देखा कैसे? बोले देखो, जो बच्चा, यहां मेन कौन है? डीएनए। मेन कौन है? डीएनए। और डीएनए कैसा नेचर का है?
डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड नेचर का। डीएनए कैसा नेचर का? एसिड नेचर का है। तो हमने एक केमिकल डाल दिया, हमने एक डाई डाल दिया, स्टेन डाल दिया, कलर डाल दिया, बेसिक नेचर वाला। हमने एक डाई यूज किया बेसिक नेचर का, और जब कलर डाला तो एसिड नेचर का खुद था, बेस के साथ रिएक्ट कर गया, बेस के साथ रिएक्ट कर गया और कलर देने लगा। ध्यान तो सुनना, डीएनए एसिड नेचर, क्योंकि नाम में लिखा है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड है। तो हमने जानबूझ के एसिड नहीं डाला, एसिड एसिड रिएक्ट ही नहीं करता। न्यूट्रल डालते तब भी रिएक्ट नहीं करता। हमने एसिड में क्या डाला? बेस, हो गया न्यूट्रल, तो दोनों रिएक्ट कर गए, तो यहां पर कलर इमिट किया। सर कौन सा डाई? बेसिक डाई बच्चा, बेसिक डाई, एनसीईआरटी में लिखा है बेसिक डाई। कलर डाला, दिखने लगा। सर कौन सा कलर बता सकते हैं? एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं तुम्हें याद करा रहा हूं, जगह नहीं मिल रहा है मुझे। एसीटोकार्मीन, ACETO, एसीटोकार्मीन, CARMINE, एसीटोकार्मीन। फिर से लिख देता हूं, यहां पर एक डाई यूज किया, बेसिक डाई एसीटोकार्मीन। तो हम लोग इस क्रोमैटिन को देखने के लिए एक डाई यूज करेंगे। अब पढ़ो तो बच्चा, फर्स्ट लाइन न्यूक्लियस में जो पहला लाइन है, पढ़िए तो, पढ़ो ध्यान से, रॉबर्ट ब्राउन के बाद वाला लाइन, लेटर यानी बाद में, द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाई। बाद में हमने बेसिक डाई से कलर कर, was given name chromatin, उन्होंने बताया नेटवर्क लाइक था, क्रोमैटिन रख दीजिए। किसने? फ्लेमिंग साहब ने। क्या बच्चा ये क्लियर होता है? देखो बताने में कितना टाइम लगा, बताने में कितना टाइम लगा। उन्होंने बताया कि हमने कलर डाला तो नेट की तरह दिख रहा, तो नाम दे दिया क्रोमैटिन। और ये बच्चा फिगर है, ये बच्चा फिगर है, देख लीजिए, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर में बच्चा क्रोमैटिन है। अंदर में आपको क्रोमैटिन दिख रहा होगा, क्योंकि ये रियल फिगर है, ये बच्चा रियल फिगर है, माइक्रोस्कोप से लिया हुआ रियल फिगर है। तो अंदर में जो दिख रहा है वही बच्चा क्रोमैटिन। चलो अब बताओ किसे किसे यहां तक क्लियर हो गया? फटाफट हैंड रेस करो, फटाफट हैंड रेस करो भाई साहब, बहुत बताया। अब समझ में आना चाहिए चीज, अब मेरे में से क्लियर है यार। हाँ यही तो बोल रहा हूँ यार, रियल फिगर में कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ नेट के तरह दिख रहा है। मैंने बना के दिखा दिया, नेट की तरह बना के दिखा दिया। अभी क्लास है तुम लोगों की? क्लास है, कितने बजे क्लास है बोलो? ट्वेल्व 45। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि मैं अभी जो पढ़ाऊंगा तो उसमें कम से कम आधा घंटा चाहिए। तो हम लोग एक क्लास और करेंगे, तो अब मैं ये सब क्लियर कर दूं। पॉलीएमाइंस एंड नॉन स्टोन, अब वो बच्चा प्रोकैरियोट्स में, हम यूकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में पॉलीएमाइंस होता है। चलिए हम अगले क्लास में ये पार्ट करेंगे, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम कैसे बन गया। लिखा है बच्चा, पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12 में पढ़ना था। ये सब हम लोग अगले क्लास में करेंगे, टेंशन मत लीजिए। एक क्लास लगेगा, ठीक है, एक क्लास लगेगी। चलो ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो लीव कर दीजिए। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, मैं बता दूंगा, नहीं तो छुट्टी करते हैं। अभी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, अगले क्लास में बनेंगे। सर आप अरे बोर्ड नहीं, मैंने तो अभी बुक्स दिखा रहा हूँ। न्यूक्लियोलाइट अगर अकेला होगा तो न्यूक्लियोलस कहेंगे, एक से ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोलाई कहेंगे। अगर सेल में न्यूक्लियस में एक होगा तो न्यूक्लियोलस कहेंगे, एक से ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोलाई कहेंगे। अरे इम्तियाज साइंस बिलीव इन घोष, इतना हाई फाई टेक्निक दे रहा हूँ फ्लेमिंग साहब का, ब्राउन साहब का, क्रोमैटिन का, इसको अभी तक यही सब समझ में। हाँ एक इरशाद का अच्छा सा क्वेश्चन सर आपने बोला था, पॉलीमाइंस नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हाँ यहाँ भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन पॉलीमाइंस देखो, डीएनए पे मेनली होता है नेगेटिव चार्ज, उसको कंट्रोल करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन।
उसके अलावा कोई भी प्रोटीन, हिस्टोन के अलावा कोई भी प्रोटीन हो उसे नॉन हिस्टोन कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स ने एक नया प्रोटीन बना लिया, हिस्टोन वाला नहीं है, नॉन हिस्टोन वाला प्रोटीन है जो पैकेज करेगा, डीएनए के साथ जुड़े, न्यूट्रलाइज करेगा। यूकैरियोट्स में दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, दूसरे पॉलीमाइड्स दूसरा था, हिस्टोन के अलावा कोई और प्रोटीन हो नॉन हिस्टोन। एवरी मसल इन आवर बॉडी इज मल्टी न्यूक्लिएट, करेक्ट। बेसिक डाई प्रोसेस आज एक नोट क्या लिखा, बेसिक डाई क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अरे डाई यानी कलर, कौन सा होगा, या तो एसिडिक नेचर का होगा, बेसिक होगा, या तो न्यूट्रल होगा। तो अगर अंदर में एसिडिक सब्सटेंस है, कलर डालोगे तब तो रिएक्ट होगा ना, बाइंड करेगा। एसिड है, एसिड डाला तो रिएक्ट करेगा क्या, बाइंड करेगा क्या, कलर नहीं देगा। तो हमें चाहिए कि अगर एसिडिक चीज है तो बेस वाला सब्सटेंस डाले, रिएक्ट करेगा तभी तो कलर अपीयर हो जाएगा। तो यहां पास न्यूक्लियस के अंदर में सब्सटेंस एसिडिक था, तो हमने क्या डाला, बेस डाल दिया। बेस डाला तो कैसा हो गया भाई, तो हमें आसानी से कलरफुल दिख गया। न्यूक्लियोप्रोटीन सिंपल बोल सकते हो, न्यूक्लियोप्रोटीन हाँ बोल सकते हो, क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन में क्या है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो ये नेचर वाइज कैसा है, नेचर वाइज कैसा है, न्यूक्लियोप्रोटीन। चलो और किसी का कोई, अरे इजी होगा, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, एकदम सिंपल से। और डीएनए का वेट होता है 2 नैनो, डीएनए का वेट होगा 2 नैनोमीटर, चौड़ाई ना, चौड़ाई 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर। लेकिन तुम्हें अभी नहीं जानते सर, एनसीईआरटी में 2 मीटर दिया हुआ है डीएनए का। अरे लंबाई दी, अरे भाई विड्थ पूछा, इसने चौड़ाई पूछा, विड्थ मतलब चौड़ाई, लंबाई 2.2 मीटर है, चौड़ाई चौड़ाई दोनों ने, यही तो बता रहे हो, लंबाई और चौड़ाई दो चीज है। तेरा लंबाई 5 फीट है, चौड़ाई कितनी है, 5 फीट है क्या। विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई, चौड़ाई 2 है। अच्छा एनसीईआरटी में 2 मीटर दिया है, जिसे 2.2, रियल में 2.2 मीटर है, ठीक है। एनसीईआरटी ने अप्रॉक्स वैल्यू ले लिया, एनसीईआरटी ने अप्रॉक्स वैल्यू दिया है, मैंने रियल डाटा दिया 2.2 मीटर। थोड़ा सा सर्च करना गूगल पे, नहीं अप्रॉक्स लिया, एनसीईआरटी रॉन्ग नहीं बोलोगे, अप्रॉक्स लिया। जैसे मैं बोलूंगा तुम्हारा हाइट कितना है, तो तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे, 5.5 फीट है, या तुम्हारा हाइट बेटा 6 फीट 1 इंच है, तो तुम क्या बोलोगे 6 फीट, लगभग 6 फीट है, लेकिन रियल में क्या 6 फीट 1 इंच। तो बस वही कहानी सर। बेसिक डाइट डालने से डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाई, हाँ उसी से दिखाई, क्योंकि इतना छोटा चीज है, दिखेगा कैसे। चलो ठीक है, तो आप लोग क्लास में जाइए, अगले क्लास में और डिटेल से बातें करेंगे, अभी इसी पे बातें करने हैं, एक क्लास और लगेगी। ठीक है